इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सारे मिलके पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका वस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका वस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मत चले के नाज़रीन, सेगमेंट तो इसमें प्रोग्राम में होते ही हैं, लेकिन प्रोग्राम का क्या नाम है? सेगमेंट सबको मालूम है? बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक सेगमेंट होता है जो हमारे नाज़रीन हैं, उसका क्या नाम होता है? आज का सवाल। क्या होता है? यानी हर बच्चे को हर सेगमेंट का नाम नहीं पता। कहाँ से पता है? अगर आज का सवाल का नाम पता होता तो आप बता नहीं देते। तो आज का सवाल क्या है वो तो मैं बताऊंगा। तो इस तरह हमारे प्यारे से प्रोग्राम में प्यारे प्यारे सेगमेंट्स भी होते हैं, दुरूद पाक भी पढ़ते हैं। और आज का सवाल क्या है? सवाल है नमाज फ़जर की कुल कितनी रकातें हैं? नमाज फ़जर की कुल कितनी रकातें हैं? नमाज फ़जर की कुल कितनी रकातें हैं? बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है आए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। सल्ले अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चले के नाज़रीन, हमने दुरूद पाक तो पढ़ा। आज दुरूद पाक की फजीलत को इस प्यारे से प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगो, बेशक तुम में से क़यामत के दिन उसकी दहशतों और हिसाब किताब से जल्द नजात पाने वाला वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े होंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, दुरूद पाक की बेशुमार फजीलतें हैं, बरकतें हैं। हर वक्त दुरूद पाक हमें पढ़ना चाहिए। दुरूद पाक मकबूल अमल है। दुरूद पाक मकबूल अमल है, यानी दुरूद पाक जब बंदा पढ़े, जब भी बंदा पढ़े, कबूल ही कबूल है। तो आपने भी दुरूद पाक पढ़ना है और दुरूद पाक पढ़ के आप हमें सुना भी सकते हैं, दुरूद पाक की फजीलत भी बता सकते हैं। आज का सवाल दोबारा दोहरा देता हूँ, नमाज फजर की कुल कितनी रकातें हैं? नमाज फजर की कुल कितनी रकातें हैं? नमाज फजर की कुल कितनी रकातें हैं? सवाल का जवाब तो देना ही है। इसके साथ अच्छी बातें, हदीस पाक, दुरूद पाक की फजीलत, दुरूद पाक भी सुना सकते हैं, सलातो सलाम, कलाम और भी चीज़ें आप सुना सकते हैं, दुआएं भी सुना सकते हैं, नारे भी लगा सकते हैं। आप तो सब कर सकते हैं।
और हमारे टीम मेंबर सवाल का जवाब भी देंगे, अच्छी बातें भी बताएंगे, दुआएं भी सुनाएंगे, हिसाब किताब भी करेंगे ना। चले देखते हैं, बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आसान सवालात। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मत दीजिए नाजरीन, सेगमेंट का नाम है आसान सवालात। हमारे साथ टीम ए भी है और टीम आप लोगों से सवालात और जवाबात देने होंगे, तो आप जवाबात ऑप्शंस लेकर भी दे सकते हैं और ऑप्शन बगैर लिए भी दे सकते हैं। अगर जवाब दुरुस्त हो जाएगा तो 2 नंबर मिलेंगे, गलत हो जाएगा तो 1 नंबर भी नहीं मिलेगा, ऑप्शन नहीं लिए तो 1 नंबर 2 पॉइंट मिलेंगे। अगर ऑप्शन लेकर जवाब दिया तो 1 पॉइंट मिलेगा। 1 पॉइंट मिलेगा। यानी तो सबको याद हो गया आप लोग को, माशाअल्लाह। चलें, टीम ए से पहला सवाल है, कुरान पाक में आयत सजदा कितनी है? कुरान पाक में आयत सजदा कितनी है? इन्हें माइक दें आप। 14 14 14 14 जी 14 जी हाँ, कुरान पाक में सजदा तिलावत आयत सजदा कितनी है? 14 है प्यारे बच्चों जाग रहे हैं? जी। हाँ, तो कुरान पाक में कितनी आयत सजदा है? 14। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। अब टीम बी से ही सवाल है, अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को किस चीज से पैदा फरमाया? जी आप बताएं। मट्टी मिट्टी से। मट्टी से मट्टी से मिट्टी से। मट्टी से जी हाँ, अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी मिट्टी से पैदा फरमाया। आपका जवाब हमें बताया जा रहा है हमारे पास एक कॉल आ गई है, तो उसे शामिल कर लें क्या? यानी जिसकी जल्दी कॉल आएगी उसकी जल्दी कॉल शामिल भी हो जाएगी। चले एक कॉल को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मेरा नाम फुजैल राज तारी है, मैं काना लाहौर से बात कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है नमाज फजर की 4 रकातें हैं। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैरा। टीम में से सवाल है, मोमिन की मेराज क्या है? मोमिन की मेराज क्या है? इन्हें माइक दें। नमाज मोमिन की मेराज है। देख रहे हो इस तरह हो रहा है कि जिसको पहले आ रहा है ना जवाब जल्दी से बता रहे हैं नमाज, चलो वैसा हाथ उठो। इस तरह नहीं करें, मशवरा कर सकते हैं, लेकिन पहले देख लेते कितने बच्चों को आता है, फिर आप पहले मशवरा करके जवाब दे सकते हैं। नमाज मोमिन की मेराज है। चले उन्हें माइक दें। नमाज मोमिन की मेराज है। जी नमाज मोमिन की मेराज है। नमाज मोमिन की मेराज है। आप तीनों का जवाब सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। टीम बी से सवाल है, इस्लामी हुकूमत सबसे पहले किस शहर में कायम हुई? इस्लामी हुकूमत सबसे पहले किस शहर में कायम हुई? जी आयान भाई को माइक दें। मदीना शरीफ में। मदीना शरीफ में। चले अहमद भाई को भी माइक दे दें। मदीना मुनव्वरा में। मदीना मुनव्वरा। जी मदीना शरीफ में। मदीना शरीफ में। जी मदीना शरीफ में। मदीना शरीफ। जी मदीना शरीफ। मदीना शरीफ। हंजला भाई को माइक दें। हंजला भाई पूरा जवाब देंगे। इस्लामी हुकूमत सबसे पहले किस शहर में कायम हुई? मक्का। मक्का या मदीना? मदीना। मदीना। पूरा जवाब देना कि सबसे पहले इस्लामी हुकूमत शहर मदीना में कायम हुई। चलिए आप में से कोई ऐसा है जो पूरा जवाब दे? चले अहमद भाई को माइक दे। सबसे पहले इस्लामी हुकूमत मदीना मुनव्वरा में कायम हुई। शहर मदीना में सबसे पहले इस्लामी हुकूमत कायम हुई। आप सबका जवाब सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। टीम में से सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी शहजादी का नाम बताएं। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आपका जवाब सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। टीम बी से सवाल है, मस्जिद हराम में मुसलमान किस मुबारक पत्थर को चूमते हैं? जी
हजर अस्वद, हजर अस्वद, हजर अस्वद, हजर अस्वद, हजर अस्वद, हजर अस्वद। हजर अस्वद। अल्लाह पाक हमें खाने काबा में जाकर, हरम शरीफ में जाकर खाने काबा पे जो पत्थर है हजर अस्वद को चूमना अल्लाह पाक हमें नसीब फरमाए, आमीन। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आज तो कॉल्स जल्दी जल्दी आ रही हैं, तो चले 2 कॉल्स को दोबारा शामिल करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अहमद रजा अतारी है। मैं मंगला हैमलेट से बात कर रहा हूँ। मैं आपको आज के सवाल का जवाब बताऊंगा। फजर की नमाज में टोटल 4 रकातें हैं, 2 सुनते और 2 फर्ज। मेरे लिए और मेरे बहन भाइयों के लिए दुआ फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन। अल्लाह पाक हम सब की मगफिरत फरमाए, आमीन। अब देखते हैं आपका जवाब दुरुस्त होता है नहीं होता, लेकिन आपने जवाब यानी का जो अंदाज़ है वो बड़ा प्यारा है। जज़ाकल्लाहु खैर, आपने प्रोग्राम में कॉल की, लेकिन जवाब दुरुस्त क्या है वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल प्रोग्राम के इख्तिताम में आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट। मेरा नाम ईमान ज़हरा है। मैं मंगला से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको सवाल का जवाब दूंगी। फजर की 4 रखते हैं, 2 सुनते 2 फर्ज। किस मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल दाऊद इस्लामी जिंदाबाद। जज़ाकल्लाहु खैर। जिंदाबाद, जज़ाकल्लाहु खैर। आपने प्रोग्राम में कॉल की, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का सवाल क्या है दोबारा दोहरा देता हूँ। नमाज फ़जर की कुल कितनी रकातें हैं? इतना आसान सवाल है। नमाज फ़जर की कुल कितनी रकातें हैं? नमाज फ़जर की कुल कितनी रकातें हैं? अब टीम ए की तरफ जाते हैं और सवाल है, अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 2 मुल्कों के लिए बरकत की दुआ फरमाई। उनमें से एक का नाम शाम है और दूसरे का नाम क्या है? अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 2 मुल्कों के लिए बरकत की दुआ फरमाई। उनमें से एक का नाम शाम है और दूसरे का क्या नाम है? ये हदीस पाक है। यमन, 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 यमन। जी आप पता है? नहीं पता? यमन। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक के आखिरी नबी हुजूर जान आलम ताजदार अंबिया ताजदार मदीना आकाए दो जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 2 मुल्कों के लिए बरकत की दुआ फरमाई। एक इनमें से शाम है और एक यमन। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। टीम बी से ये सवाल है, सैफुल्लाह किस सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हो का लक़ब है? सैफुल्लाह किस सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हो का लक़ब है? अहमद भाई को माइक दें। सैफुल्लाह किस सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हो का लक़ब है? हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। सैफुल्लाह किस सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हो का लक़ब है? ऑप्शंस लेना चाहें तो ऑप्शन ले सकते हैं। जी जवाब देंगे। जवाब देना है, चले जवाब दे दें। हज़रत साले बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला। अल्लाहु अकबर। चल आयान भाई को माइक दें। आयान भाई को माइक दें। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ऑप्शंस लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है? टीमें वालों कुछ इशारा नहीं देना है। आयान भाई को माइक देना, कुछ कह रहे थे वो। ऑप्शन, ऑप्शंस यही तो सुनना चाह रहा हूँ ना मैं। अगर ऑप्शंस कह रहे हैं तो फिर ऑप्शन, ऑप्शंस ऑप्शन, ऑप्शंस। ऑप्शन। अहमद भाई की तरफ दोबारा माइक जाएगा। अहमद भाई आपके 4 वोट हैं कि ऑप्शंस सही हैं, आप क्या कहते हैं? ऑप्शंस। ऑप्शंस। चाहे जवाब से ऑप्शंस पे आ गया। इन्हें माइक दें। आपका नाम क्या है? मैं जी आपका। शामिर। शामिर भाई क्या कहते हैं? ऑप्शंस लेंगे? दे दे। दे दूँ? चलो फ्री में दे देता हूँ, ठीक है? सवाल यह है, सैफुल्लाह किस सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब है? और ऑप्शंस हैं हज़रत खालिद रदियल्लाहु ताला अन्हु। दूसरा ऑप्शन हज़रत अबू उबैदा रदियल्लाहु ताला अन्हु। तीसरा ऑप्शन हज़रत साद रदियल्लाहु ताला अन्हु। अब आपके पास ऑप्शंस भी आ चुके हैं और ध्यान से जवाब दीजिएगा। ये नहीं कि पहले आपने ये जवाब कहा था और इसमें ऑप्शन भी आ गया तो यही दुरुस्त होगा, ठीक है जी? क्योंकि इसमें 2 गलत है ऑप्शन। जी हज़रत खालिद बिन वलीद। आपने बताना नहीं है वरना आपके पॉइंट माइनस हो जाएंगे। हाँ, खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु। रज़ियल्लाहु ताला। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला। तसल्ली से कहीं नहीं भाग रहे। दोबारा हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। साहबी रसूल ना, अदब से नाम लेना चाहिए। रदियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जी आप। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला। रदियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत खालिद बिन नबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु।
हज़रत खालिद बिन नबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। यार बच्चों हम यहाँ सीखने के लिए बैठे हैं। अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है या आप लोगों से कोई गलती हो जाती है तो हमने हंसना बिल्कुल भी नहीं है। हम यहाँ सीखने के लिए बैठे हैं, ठीक है जी। हंसला भाई को माइक दें। हज़रत खालिद बिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत खालिद बिन वली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दोबारा। हज़रत खालिद बिन वली हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत खालिद बिन वली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आराम से लेना एक बार और। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु रज़ान। हज़रत खालिद बिन वलीद। वलीद। दोबारा हज़रत खालिद बिन रज़ियल्लाहु रज़ान। नहीं देखिए हंजला भी आराम से नाम लें। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत खालिद बिन रज़ियल्लाहु नहीं कहें भागे नहीं, आराम से। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मैंने पहले भी अर्ज़ की, देखें हंसना नहीं है। हो सकता है आप हंसे उनकी दिल आज़ारी हो जाए, तो हम ये मदीना हासिल करने के लिए बैठे हैं ना, ठीक है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब है। आप सबका जवाब दुरुस्त है। हर सहाबी नबी जन्नती, सब सहाबियात भी, हज़रत सिद्दीक भी, और उमर फारूक भी, उस्मान गनी, फातिमा और अली, है हसन हुसैन भी, वालिदैन नबी, हर ज़ोजाए नबी, है मुआविया भी, और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती। हर सहाबिये नबी जन्नती। एक और कॉल को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मेरा नाम हया फातिमा है। मैं कराची साफे से बात कर रही हूँ। आपके सवाल का जवाब है, नमाज फजर की 4 रकातें होती हैं, 2 सुन्नत 2 फर्ज। किड्स मरने चाहिए, हमारा मरने चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैर। जज़ाकिल्लाहु खैरा। बाजी आपने कॉल की, जज़ाकिल्लाहु खैरा। सवाल है नमाज फ़जर की कुल कितनी रकातें होती हैं? नमाज फ़जर की कुल कितनी रकातें होती हैं? नमाज फ़जर की कुल कितनी रकातें होती हैं? बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है हिसाब किताब। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मत चले नाजरीन, सेगमेंट का नाम है हिसाब। टीम ए और टीम बी में से पहले कौन आएंगे? टीम बी ने तो मशवरा स्टार्ट कर दिया है। सवाल ये हो रहा है कि टीम ए पहले आएगी या टीम बी? टीम ए या टीम बी? टीम ए की ज़्यादा आवाज़ है ना, चलें आप आ जाएं। सवाल है 30 - 7 - 6 कितने होते हैं? यहाँ पर कुछ चिट्स हैं, उन्हीं में आंसर है। आप माइक दे दें। 30 - 7 - 6 कितने होते हैं? आप लोग कुछ सोच लें कि इससे कोई निस्बत आती हो, इससे कोई रिलेटेड बात आप सोच लें। 30 - 7 - 6 10। आपने बताना है कितने होते हैं। 10 हो गया जी। कितने होते हैं? 17 कितने होते हैं? वहाँ देखिए 17 कितने होते हैं? 17 या 17 करते हैं। 17 को इंग्लिश में क्या कहते हैं? 17। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। इससे रिलेटेड बात भी आप लगाएंगे? चले लगा दे फिर। चले भाई, ये कह रहे हैं कि ईशा की 17 रकातें होती हैं। कौन कौन सी? वहाँ देख के बताएं। 4 सुन्नत होती है? होती है ना? हाँ, 4 सुन्नत 4 फर्ज। 4 सुन्नत तो 4 फर्ज कितने हो गए? 8। 8 के बाद 2 सुन्नत, 2 सुन्नत जी, और 8 2 10, फिर 2 नफिल जी, और 10 से 2 12 और 3 वितर जी, 12 और 3 15 और फिर 2 रकात नफिल
17 आपका जवाब माइक दे दे, माइक दे दे, माइक दे दे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। टीम बी से कौन आ रहे हैं? आ जाए। 9 - 4 कितने होते हैं? पहले यहाँ ढूंढ लें, यहाँ 9 - 4 कितने होते हैं? 9 - 4 कितने होते हैं जी? 9 - 4 जी कितने होते हैं? 5 5। इससे रिलेटेड कोई बात आती है आपको? इससे रिलेटेड कोई बात 5 से आती है? चलें बताएं फिर क्या है। 5 आपके हाथ में ही है, आप ढूंढ रहे हैं। जी, अल्लाह पाक ने मुसलमानों पर 5 नमाजें फर्ज फरमाई है। कौन कौन सी? फजर और फजर जोहर असर मगरिब वहाँ इशा। दिखाओ, दोबारा। फजर जोहर असर मगरिब इशा। फजर जोहर असर मगरिब इशा। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह। टीम में से अब कौन आ रहे हैं? अब भी आएंगे, अब भी आएंगे। चले पहले आप आ जाए। सवाल है 10 + 20 कितने होते हैं? आप हल करें, जब तक हम एक कॉल लेते हैं। मोहम्मद तारिया की कॉल आ गई भाई। से बात कर रही हूँ हसन भाई। आज जी। मैं आपको एक कलाम सुनाऊंगी। सुनाएं। इज़्ने तैबा मुझे सरकार मदीना दे दो, ले चले मुझको जो तैबा वो सफीना दे दो। याद तैबा में तड़पने का करीना दे दो, चश्मे तरसो जैसी गर्शा है मदीना दे दो। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल इस्लामी जिंदाबाद। जिंदाबाद। जज़ाकिल्लाहु खैरा। मोहम्मद तारिया ने हमारे प्रोग्राम में कॉल की। सवाल क्या है दोबारा दोहरा देता हूँ। नमाज फजर की कुल कितनी रकातें हैं? नमाज फजर की कुल कितनी रकातें हैं? नमाज फजर की कुल कितनी रकातें हैं जी? 10 + 20 कितने होते हैं? पहले तो यहाँ पर आ जाएं। 30 30 होते हैं। चलें, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। भाईजान को कहते हैं आ जाए। सुभान अल्लाह तो कहते हैं। भाईजान आ जाए। 30 से कोई बात बताएं अच्छी सी। अरे सामने ही था जी। सूर्य मुल्क की आयत है सूरह मुल्क में 30 आयतें हैं जी। हाफिज साहब कौन है भाई यहाँ पर? हिफ्स कर रहे हैं। कितनी रकत है सूरह मुल्क में? माइक देने। 30 आयतें 30 आयतें हैं, माशाअल्लाह। सूरह मुल्क कौन से पारे में? 29वें 29वें पारे में। आप सबका जवाब और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह। टीम बी से अब कौन आ रहे हैं? अयान भाई आ जाएं। 10 - 5 - 4 कितने होते हैं? 10 - 5 - 4 कितने होते हैं? कितने होते हैं? 1 एक के बाद क्या आता है? 2 2 के बाद 3 अच्छा, लेकिन यह सवाल क्या है? 10 माइनस अच्छा, वहाँ सवाल वहाँ लिखा हुआ है ना। आप 5 - 4 10 में से 5 निकाले। 5 10 में से 5 निकाले। 5 बचे ना। 5 बचे। अच्छा, 5 में से 4 निकाल दिए, 1 1 बचे। चले, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। अंजला भाई आ जाए। 1 से रिलेटेड कोई बात बतानी है, देखते हैं आप बताते हैं या नहीं। 1 नहीं, देखिए, आप पिन निकालेंगे पहले, फिर इसे पिन हम कर देंगे। जी, इसको थोड़ा नीचे कर लेना ताकि पता चलेगा भाई ये 1 का जवाब है। चले, इंसानी जिस्म में रूह, ये कह रहे हैं आप। माइक पे तो बताएं। इंसान जिस्म में एक रूह है।
इंसानी जिस्म में इंसानी जिस्म में एक ही रूह होती है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। आज का सवाल क्या है? नमाज फजर में कुल कितनी रकातें हैं? नमाज फजर में कुल कितनी रकातें हैं? नमाज फजर में कुल कितनी रकातें हैं? इसके साथ आप अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं, बता भी सकते हैं, दुआ भी सुना सकते हैं और हदीस पाक भी सुना सकते हैं, कलाम भी सुना सकते हैं, नारे भी लगा सकते हैं, दुरूद पाक की फजीलत भी सुना सकते हैं और दुरूद पाक भी सुना सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपना अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आए दुआ सुने। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मध्य चले नाज़रीन, सेगमेंट का क्या नाम है? तो दुआ कौन सुना रहे हैं? 3 बच्चे यहाँ से और यहाँ से 3 बच्चे, इक्वल हो गए तो 4 5 5 3 4 5 5 5। भाई प्लानिंग तो नहीं है ना? इससे प्लानिंग होगी भी कैसे? वैसे 1 पॉइंट तो आपसे पीछे ही है ना? तो कौन सी दुआ सुनाएंगे, जो मैं बोलूँगा या जो आप बोलेंगे? अच्छा, फिर मैं बोलूँ सितारे देखते वक्त दुआ सुना देंगे? अच्छा, यानी जो स्क्रिप्ट में वो वाली। चलिए ठीक है, आप हमें सुनाए बुलंदी से उतरते वक्त की दुआ। जी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जी। सुभान अल्लाह। माशा अल्लाह। सुभान 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 अल्लाह। बुलंदी से उतरते हैं आप? जी, कहाँ से उतरते हैं आप? बुलंदी से। बुलंदी मतलब क्या चीज़ है वो? सीढ़ियाँ। अच्छा, वो सीढ़ियाँ सी बुलंदी है और इसके अलावा सीढ़ियाँ तो हैं, ठीक है, बुलंदी। और पहाड़ से उतरते हैं आप? नहीं। अरे जाते नहीं तो कहाँ से उतरेंगे? हाँ भाई, पहाड़ पे कोई जाता है? कोई जाता है ना। इंशाअल्लाह जब जब मक्का जाएंगे तो गारे हिरा पर जाएंगे ना, इंशाअल्लाह जब गारे सौर पे जाएंगे ना, तो ऊपर चढ़ते वक्त क्या पढ़ेंगे? अल्लाह अकबर। नीचे उतरते वक्त सुभान अल्लाह। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। टीम भी आप हमें सुनाए पानी पीने से पहले की दुआ। पानी पीने से पहले की दुआ टीम ऐसे नहीं पूछी, टीम बी से पूछी है। जी आप बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 माशाअल्लाह। सीधे हाथ से लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमानिर्रहीम। दोबारा। बिस्मिल्लाह। जरा भी घबरा जाते हैं, जरा भी घबराते क्यों हैं आप? देखिए, घबराना नहीं चाहिए। दोबारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और प्रैक्टिस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ प्यारे बच्चों, हमें हर जायज़ काम से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ना चाहिए। आप सबका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। और पानी पीने से पहले क्या पढ़ेंगे? अरे माशा अल्लाह, क्या पढ़ते हैं? खाना खाने से पहले? खाना खाने से पहले? किताब उठाते वक्त? किताब रखते वक्त? हर जायज़ काम से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ। पानी देखकर पीना, अंधेरे में नहीं पीना चाहिए। आज का सवाल है नमाज फ़जर की कुल कितनी रकातें हैं? नमाज फ़जर की कुल कितनी रकातें हैं? नमाज फ़जर की कुल कितनी रकातें हैं? बाद में से होता है ना, पानी खड़े होकर पी रहे होते हैं, तो खड़े होकर पानी नहीं पीना। और आधे बैठ के पी रहे होते हैं। मैं बैठा हुआ हूँ भाई, जिस तरह बैठते हैं ना, इस तरह बैठ के पिया करें, ठीक है? पानी बैठ के पीना सुन्नत मुबारका है। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है कैलेंडर एक्टिविटी। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी से लेकर नाज़रीन, सेगमेंट का नाम है आप लोग कहाँ हैं? प्रोग्राम कहाँ हो रहा है? स्टूडियो में, मदी चैनल पर। तो आप लोग यहीं हैं ना? कहीं और तो नहीं पहुँचे हुए? नहीं है।
आवाज़ आनी चाहिए, ठीक है। सेगमेंट का क्या नाम है? कैलेंडर एक्टिविटी। तो टीम ए से आएंगे पहले या टीम बी से? 2 4 6 बच्चे, 2 4 6 बच्चे। यहाँ से आवाज़ तेज़ क्यों आ रही है? टीम है या टीम बी? चलिए एक कान बंद कर लेता हूँ। टीम है या टीम बी? टीम ए की आवाज़ ज़्यादा है। क्या कहते हैं टीम ए वालों? चांस दे दे इनको। चले, टीम ए वालों का ना दिल बहुत बड़ा है, कह रहे टीम बी वालों को बुला लें, तो हम बुला लेते हैं। तो कौन आ रहे हैं आप में से? आप आ जाए। सवाल है, आयतुल कुर्सी कौन सी सूरत में है? आयतुल कुर्सी कौन सी सूरत में है? आयतुल कुर्सी कौन सी सूरत में है? इस तरफ आ जाए। सूरह तौबा, सूरह बकरा। माइक लिख रहे हैं, माइक माइक जी। सूरत अल-बकरा। सूरह बकरा या सूरह बकरा? सूरत बकरा। आयतुल कुर्सी सूरह बकरा में है। और सूरह बकरा कौन से बारे में है? पहले। सूरह बकरा कौन से बारे में है? पहले, दूसरे और तीसरे में भी है ना सूरह बकरा। और सूरह बकरा में एक आयत है, उसे क्या कहते हैं? आयतुल। और यही सवाल हुआ था, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह, तशरीफ रखे हैं जी। आप आ जाए, आप अच्छा आप ही को गिरा नहीं आपको 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 भाई, मेरी आंखें ठीक है ना? आपको कह रहा हूँ। अरे भाईजान आपको कह रहा हूँ, आ जाए। चल, सवाल ये है, चल, अंदर से वाइट और बाहर से पर्पल रंग की एक सब्जी का नाम बताएं। सब्जियां खाते हैं आप? बैंगन। कौन कौन से खाते हैं आप? पालक खाते हैं? जी। मटर खाते हैं? जी। गाजर? जी। भिंडी? नहीं। नहीं खाया करें ना। चलें, सवाल तो ये है, अंदर से वाइट और बाहर से पर्पल रंग की होती है वो सब्जी कौन सी होती है? बताएं। पालक तो नहीं है? नहीं है, चलें फिर बताएं कौन सी है। चलें आप देखें तो सही, इसमें बताएं ना, आपकी हेल्प करूंगा मैं, टेंशन नहीं ले। कच्चा पपीता, मटर, चलें चलें करते हैं, मकाई, फूल गोभी, बंद गोभी, गाजर, चले बैंगन आ गए, बैंगन आ गए। बैंगन गिरे थे ना आप? अंदर से कौन सा कलर होता है बैंगन का? सफ़ेद। सफ़ेद होता है, वाइट नहीं होता? वाइट होता है। सफ़ेद होता है, वाइट होता है? दोनों। दोनों होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और बाहर से कौन सा रंग होता है? पर्पल। आपसे सवाल नहीं है, इनसे सवाल है। कौन सा कलर होता है? पर्पल। खाते हैं आप? नहीं। नहीं खाते, लेकिन आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह। चलें, टीम ए से अब कौन आ रहे हैं? अहमद भाई के आगे वाले आ जाए अब जी। सवाल है, टीम बी है ना आप? मैंने टीम बी का है ना? टीम बी का, टीम ए का? मैंने टीम बी का ना, टीम बी का। सवाल है, इस्लाम का पहला बादशाह किस सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहते हैं? इस्लाम का पहला बादशाह किस सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहते हैं? हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, थोड़ा इस तरफ आ जाए, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु। इस्लाम के पहले बादशाह हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तशरीफ रखें टीम में से आप आ जाए। सवाल है, हज के अलावा और किस महीने में मुसलमान मक्का शरीफ और मदीना शरीफ जाना बहुत पसंद करते हैं? हज के अलावा और किस महीने में मुसलमान मक्का शरीफ और मदीना शरीफ जाना बहुत पसंद करते हैं? देखिए, मैं नहीं बताऊंगा आपको। मुहर्रम, सफ़र, शवाल, जुल्हज्जा,
रमज़ान अल मुबारक। सवाल गौर से सुना था आपने? सुना तो सवाल गौर से? नहीं सुना दोबारा सुन लें। हज के अलावा और किस महीने में मुसलमान मक्का शरीफ और मदीना शरीफ जाना बहुत पसंद करते हैं? रमज़ान मुबारक। रमज़ान अल मुबारक की बात है, पूछ लें। जी। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। शेर ना, एक बार फिर बुला लो रमज़ान में मदीना, एक बार फिर रमज़ान में मदीना, बेशक बना लो आका मेहमान तो मेहमान दो घड़ी का। किसी को तरस में आता है ये शेर? नहीं आता? चलें कोई बात नहीं। आज का सवाल क्या है बताऊं? आपको क्यों बताऊं मैं? किड्स में चले के हाज़रीन को बताऊं या नाज़रीन को? दोनों को बता दें। चलिए बता देते हैं। सवाल है नमाज फ़जर की कुल रकातें कितनी हैं? नमाज फ़जर कुल रकातें कितनी हैं? नमाज फ़जर की कुल रकातें कितनी हैं? तो अब किस सेगमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए? कौन सी बातें? अभी भी तो अच्छी बातें कर रहे थे हम। तो सेगमेंट का नाम बता रहे हैं आप लोग? अरे वाह, चलें सेगमेंट का नाम है अच्छी हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। जी। तो प्यारे बच्चों और किड्स मंदिर चले नाज़रीन, सेगमेंट का नाम है अच्छी। अब कौन बता रहे हैं अच्छी बातें भाई? चले उन्हें माइक दें, कोई अच्छी सी बात बताएं। सफाई निस्फ ईमान है। सफाई निस्फ यानी आधा ईमान है। माशाअल्लाह जी। पानी बैठकर और 3 सांसों में पीना चाहिए। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बढ़ के पीना चाहिए। पीना चाहिए। माशाअल्लाह। किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए। किसी की भी दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए। जी बताइए। गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा हमें कुरान पाक पढ़ना चाहिए। बिल्कुल पढ़ना चाहिए। और 5 नमाज़ें पढ़नी चाहिए। बिल्कुल पढ़नी चाहिए। और दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। बिल्कुल पढ़ना चाहिए। और इमामा शरीफ बांधना चाहिए। मामा शरीफ बांधना चाहिए। माशाअल्लाह। कम से कम दुरूद पाक कितनी मरतबा पढ़ना चाहिए रमज़ान भाई? 313 बार। कम से कम तो बंदा 313 मरतबा एक दिन में तभी दुरूद पाक पढ़े। जी। दाढ़ी रखना सुन्नत है। हाँ, दाढ़ी रखना सुन्नत है। आपकी नहीं है? आपकी नहीं है? नहीं। बड़े होकर रखेंगे ना इंशाअल्लाह से जल्द। जी इंशाअल्लाह जल्द बड़े होकर एक मुट्ठी दाढ़ी रखेंगे। जी। चले ना माइक। कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ना चाहिए। कुरान करीम तर्जुमा तफसीर के साथ पढ़ना चाहिए। और तफसीर के लिए कौन सी बेहतरीन किताब है? कंजुल ईमान और सिरातुल जिनान। तफसीर सिरातुल जिनान, तफसीर सिरातुल जिनान लिखी है ये। नाम पता है किसी को राइटर का? जी। मुफ्ती कासिम साहब। मुफ्ती कासिम साहब को कौन कौन जाता है? सब जानते हैं मुफ्ती कासिम साहब को? तो सिरातुल जिनान मुफ्ती कासिम साहब ने लिखी है। किन्होंने लिखी है? जी। अब याद आया कुछ? चल अंजला भाई को माइक। सूरह यासीन की तिलावत करनी चाहिए। सूरह यासीन की भी तिलावत करनी चाहिए। माशाअल्लाह। सूरह यासीन को क्या कहते हैं कुरान पाक का? दिल। सूरह यासीन कुरान पाक का दिल है। जी। और सूरह बकरा कुरान पाक के कौन से बारे में? पहले दूसरे तीसरे। जी। सबसे बड़ी सूरत है, सबसे आखिरी सूरत है, या सबसे छोटी सूरत है, या सबसे पहली सूरत है? सबसे बड़ी सूरत। और सबसे पहली? दूसरी है ना। पहली तो सूरह फातिहा है। जी अयान भाई। रात को सोने से पहले सूरह मुल्क पढ़ या सुन लेनी चाहिए। कोई फजीलत मालूम है? नहीं। चले। बुजुर्गों का अदब करना चाहिए। बुजुर्गों का, बड़ों का, उस्तादों का, बड़े बहन भाइयों का, छोटे बहन भाइयों पर माशाअल्लाह। एक कॉल को दोबारा प्रोग्राम में शामिल करते हैं। नमाज को बच्चे 3 करते हैं, 2 सुन्नत 2 फर्ज। 2 सुन्नत 2 फर्ज या 2 फर्ज? 2 सुन्नत 2 फर्ज। जज़ाकल्लाह खैर, आपने प्रोग्राम में कॉल की। जी। और कोई बता रहे हैं अच्छी बात? प्यारे जी चले बताएं, फिर मैं बताता हूँ।
5 नमाजें पढ़नी चाहिए। जमात के साथ। जी। प्यारे बच्चों, हमें इतना बोलना चाहिए कि सामने वाला कहे कि ये और बोले और मैं और सुनूं। कितना बोलना चाहिए? इतना बोलना चाहिए। कम अल्फाज हों, जामे अल्फाज हों, और सामने वाला ये कहे कि ये बोलता रहे और मैं सुनता रहूं। ऐसा ना हो कि सामने वाला बोले कब चुप होगा और मुझे सुकून मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी बाज़ बच्चों की भी आदत होती है, बाज़ बड़ों की भी आदत होती है कि इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं कि सामने वाला कहता है ये कब मेरी जान छोड़ेगा। तो इतना नहीं बोलना चाहिए हमें। इतना बोलें कि सामने वाला कहे कि ये बात की है, सिर्फ बेहतरीन बात कही है। और कम अल्फाज होंगे, जामे अल्फाज होंगे तो उसके फ़ायदे आप खुद देखेंगे। आज का सवाल था नमाज फ़जर की कुल कितनी रकतें हैं? नमाज फ़जर की कुल कितनी रकतें हैं? और जवाब है नमाज फ़जर में कुल 4 रकतें हैं, 2 रकात सुन्नत और 2 रकात फ़र्ज़। जिन्होंने जवाब दिया इन सब का जवाब दुरुस्त है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। एक मरतबा सारे सुभान अल्लाह कह दें। आपने इसी तरह हमारे प्रोग्राम को रोज़ाना देखना भी है, आगे शेयर भी करना है, लोगों को बताना भी है कि हमारा इस्लाम प्रोग्राम आता है, इसमें अच्छी अच्छी बातें हम सीखते भी हैं, सुनते भी हैं और समझते भी हैं। तो आपने लाजमी देखना है, अपने दोस्तों को, कज़नों वगैरह को सबको बताना है कि प्रोग्राम हमारा इस्लाम लाजमी देखा करें। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पर पहुंचा। मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने अगले एपिसोड में। हमें दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम। दावत इस्लामी जिंदाबाद। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया